नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी पटना के सिविल कोर्ट में है। एक बार मैंने बोलूँगा कि सिविल कोर्ट को दिखा दिया जाए, क्योंकि आज मनीष कश्यप को, यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना में 2 बजे पेशी है, पटना के सिविल कोर्ट में। उन्हें कल बेतिया कोर्ट में लाया गया था। बेतिया कोर्ट के बाद आज पटना के सिविल कोर्ट में पेशी है। जिस तरह से कल बेतिया में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले जिस तरह से उन्हें फूल की बारिश कर भव्य स्वागत किया था, वो नज़ारा आपने देखे थे। कहा यह जा रहा है कि बेतिया कोर्ट अगर उन पे मरहम लगाएगी, तो अगर चाहेगी तो वो तमिलनाडु न जाकर बिहार के ही किसी जेल में रहेंगे। और उनके आज पटना सिविल कोर्ट की सुनवाई के दरमियान जब आएंगे, उनके आने से पहले पटना सिविल कोर्ट के बाहर समर्थक आ चुके हैं। उनके जितने चाहने वाले हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनसे बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। जरा आप सुनिए। ऐसे ही तड़पाया जाता है, कितना दिन तड़पाओगे? यही तो मनीष कश्यप बतलाता है कि गरीबों को जो तुमने तड़पाया है, गरीबों को जो तुमने सताया है, लेकिन तुम सताए जाते हो तो खुद की वजह से, क्योंकि तुम अपना हक नहीं जानते हो। तुम्हें अपना हक पता ही नहीं है कि तुम्हारा हक क्या है रे बेवकूफ। तुम्हारा शिक्षा तुम्हारा पहला हक है। मास्टर नहीं पढ़ाता है, बोलो नहीं पढ़ाता है, हगस के बोलो। आंदोलन करो, हमको शिक्षा नहीं दिया जाता है। तुम आंदोलन करो कि हमें स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दिया जाता है। तुम आंदोलन करो कि हमें राशन नहीं मिलता है। तुम आंदोलन करो। बिहार की जनता आंदोलन की, तू का पुल गिरा, बिहार की जनता की वीडियो को पहुंचाइए। अरे बेवकूफ जनता, तुम वोट देने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा देते हो, 2 बजे जाके वोट देते हो, और जब तुम्हारे पुल को गिराया जाता है तुम एक आंदोलन नहीं करते हो। क्यों नहीं? तुम लोग एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन में बैठ गए, भूख हड़ताल में बैठ गए। 1700 करोड़ की संपत्ति लगी थी, हमारे टैक्स के पैसों से हमारा पुल गिर गया। 1700 करोड़ सूद समेत बड़े बड़े नेता जो है उनकी संपत्ति जब्त करो, वैसे अधिकारियों की संपत्ति जब्त करो और हमारा पैसा हमारे बैंक में डालो। अच्छा, एक चीज हम सवाल करना चाहते हैं आपसे कि मनीष कश्यप आवाज उठाया तो वो जेल में चले गए। क्या लगता है पब्लिक तो डर गई ना इस चीज से? कोई नहीं डरी है। मनीष कश्यप जेल में गया है, आप कहाँ डरे हैं? आप भी तो 200 रुपए लेकर माइक लेके आ गए हैं। आप कहाँ डरे हैं? आप कहाँ डरे हैं? आप कहाँ डरे? कोई डरा है? कोई नहीं डरेगा। सच की आवाज को बुलंद किया जाएगा। आप लोगों ने पत्रकारिता करना बताया है लोगों को कि पत्रकारिता किसे बोलते हैं। ये 200 रुपये का माइक है ना, हर एक माइक से लोगों को उम्मीद है यही माइक हमारा सहायता करेगा, यही माइक हमारा उम्मीद बनेगा, यही माइक मुझे न्याय दिलाएगा। जी हाँ, न्याय का ये माइक है। और करीबी उनके भाई, छोटे भाई से मिलाते हैं। दिल के वो मनीष कुमार के बहुत नजदीकी है। क्या लगता है आज सिविल कोर्ट पटना में आए हैं? इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि मनीष कश्यप के हित में फैसला आए, क्योंकि हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि मनीष कश्यप बिहार में आए, क्योंकि बिहार के बेटा है और बिहार के लिए लड़े थे, ना कि वो तमिलनाडु के लिए लड़े थे। तो बिहार के बेटा बिहार के लिए लड़े थे, तो उनको तमिलनाडु जेल में आखिर क्यों रखा गया है? यहाँ पर लाया जाए और बिहार के बेटा को बिहार में लाया जाए, ताकि यहाँ के जो बिहार के लोग हैं वो उनको रोना ना पड़े, उनके आंखों में आंसू ना आए। हर बिहारी के आंखों में आंसू था, और वो आंसू इसलिए था कि बिहार के बेटा को, गरीब और मजदूर और किसान के लिए लड़ने वालों को यहाँ से ले जाकर काला पानी की सजा दिया जा रहा है और तमिलनाडु में रखा गया है। इस सजा करके जो उनको जेल तमिलनाडु में शिफ्ट किया गया है, कितना दिन चलने वाला है? बहुत दिन। कितना दिन? सूर्य के प्रकाश को कोई रोक सकता है? दुनिया में कोई है जो सूर्य के प्रकाश को रोक दे? नहीं रोक सकता है ना। मनीष कश्यप को भी कोई नहीं रोक सकता है। मनीष कश्यप यहाँ पे हैं, बिहार आए हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मनीष कश्यप को अब बिहार में ही रखा जाएगा और बिहार में मनीष कश्यप रहेंगे, बहुत जल्द छूटेंगे। और कोर्ट के फैसला को हम लोगों को इंतजार पे भरोसा है। एनएसए देखिए, एनएसए को हम इस रूप में देखते हैं कि एनएसए सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को संदेह के दायरे में, अगर संदेह होता है, अगर लगता है कि ये खतरा है, तो उसका दुरुपयोग करके या उपयोग करके उसको कैद कर सकती है। वही चीज़ मनीष कश्यप के साथ हुआ है। मनीष कश्यप पे फर्जी एनएसए लगा दिया गया तमिलनाडु में, और एनएसए लगाकर एक 21वीं सदी के क्रांतिकारी को रोकने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्रांति रुकता है जी? भगत सिंह जब उस टाइम कोई डिजिटल युग नहीं था, कुछ नहीं था, तो असेंबली में घुस के और पर्ची फाड़ के फेंकते थे कि मेरे विचारों को लोग जाने। आज तो डिजिटल युग है, एक बार वो बोलेंगे पूरा बिहार, पूरा दुनिया सुनेगा। तो इंतजार करना है, और मनीष कश्यप के विचारों को लोग समझ चुके हैं और नई उम्मीद का किरण जग चुका है, और बहुत जल्द मनीष कश्यप बाहर आएंगे और इस बिहार के लिए लड़ेंगे। आखिरी सवाल, कल उनका मुस्कुराता चेहरा देख के उनके जितने भी चाहने वाले हैं सबका दिल खिल उठा, आपका इस पर क्या राय है? देखिए, भाई है,
हम लोग जब दुख में देखते हैं तो आंखों में आंसू भी आता है, और जब खुश देखते हैं अपने भाई को तो हम लोग को खुशी मिलता है इस बात का कि चलो मेरा सिर टूटा नहीं है। हम लोगों को उम्मीद है ना, उनसे पूरे बिहार के लोगों को उम्मीद है ना। आज बिहार में कहीं ना कहीं लोग अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं और कैमरा और माइक का ताकत समझ रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न एक मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप की वजह से आज बिहार में हजारों लाखों लोग माइक उठाकर और इन भ्रष्टाचारियों से आज़ाद कराने के लिए बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, और मनीष कश्यप जो किए वो इस बिहार के लोग अब नहीं भूल सकते हैं कभी भी। बहुत धन्यवाद। इनके करीब माने जाने वाले थे, उनके छोटे भाई के रूप में जाने जाते हैं। ये बोलते हैं कि मनीष भैया मेरे दिल में बैठते हैं, और लोगों से बात करते हैं। इनके जितने भी सहयोगी आज पटना सिविल कोर्ट के बाहर उनके न्याय के लिए समर्थक के रूप में आए हैं। देखिए, ये समाज सेवी प्रियंका झा जी हैं। इन्होंने मनीष कश्यप का अपना भाई मानते हैं। इन्होंने हर उस मुसीबत में मनीष कश्यप का साथ दिए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, उनको कल तमिलनाडु से बेतिया लाया गया, क्या कुछ मंजर था कल का? जिस तरह से उन पर फूल का बारिश हो रहा था, लोगों की हुजूम थी, क्या कुछ में मनीष कश्यप? देखिए, वो शेर था बिहार का, अब पूरे देश का शेर बन चुका है। वो पूरे देश का शेर था, अब पूरे देश का शेर हो चुका है, क्योंकि कल की जो स्वागत, भव्य स्वागत आप लोगों ने भी देखा होगा, ये उन तमाम विरोधियों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है कि भगवान भी चाह रहे हैं उस बेटा को न्याय मिले, ऊपर से भगवान की बारिश से और नीचे भाई लोगों का फूल की बारिश से, और वो काफिला, वो हुजूम, वो आशीर्वाद और वो मनीष कश्यप जिंदाबाद की नारे, वो उनकी जो ताकत थी वो दिख रही थी कि एक सच्चा पत्रकार सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप था, मनीष कश्यप है और मनीष कश्यप रहेगा। भले ही आप लोग उसमें देशद्रोह का मुकदमा क्यों न लगा दे साजिशे के तहत, लेकिन वो सच्चा और स्वच्छ पत्रकार था, पत्रकार है। मैम, उनकी माँ से या उनसे मिलते होंगे तो उनकी माँ उनके बारे में क्या कुछ बताते होंगे? वो जब जेल में रहते हैं तो एक माँ को दर्द को समझाते देखिए, जाहिर सी बात है कि माँ तो माँ होती है। एक माँ जो अपने बेटे के बगैर एक पल नहीं रहती है, उसकी आवाज़ सुने बगैर एक पल नहीं रुक सकती है, और आज वो बेटा को 5 साल के बाद देखने को मिली है, तो जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि माँ की तरफ, वो माँ का जो दर्द है वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो कितनी तड़प रही थी, कहाँ कहाँ दर दर वो भटकी है वो माँ। तो उनकी हाय, उनकी बद्दुआ ये सरकार को ज़रूर लगेगी, क्योंकि बेमतलब कि एक बेटा को पीसा जा रहा है, एक जेल में कैद किया जा रहा है, तो उनकी हाय, उन्हीं की हाय नहीं, पूरे देश का बद्दुआ इस सरकार को लगेगी। उनके टी शर्ट पे तिरंगा का निशान था, एकदम गजब। बिल्कुल बिल्कुल, यही बताइए कि उनके शरीर पे जो टी शर्ट पहन के आए थे उस पर तिरंगा का निशान था, आन बान शान था, और जब ये वीडियो बनाते थे लास्ट में कहते थे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और उनके पापा बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे देश का, उनका बेटा जेल में, अभी भी उनका पापा देश का सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पे तैनात है। समझ लीजिए वो देशभक्त और सब मनीष कश्यप पहने से लग गया। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझे साजिशें हैं, और शेर दहाड़ रहा है, उसकी मुस्कान बहुत बड़ी उन लोगों के लिए तमाचा है जो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप टूट जाएगा। आखिरी सवाल उनके विरोधियों के लिए क्या कहिएगा? यही कि तुम अपने मंजिलों में कामयाब होते रहो, लेकिन तुम्हारी चीज़ों को ख़त्म हम लोग करेंगे, हम लोग करते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। आप सुने होंगे, हमने एकक से बात किया जो भी मनीष कश्यप के समर्थन के लिए आज पटना के सिविल कोर्ट के बाहर आए हुए। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे एने से हो चाहे तोप लगा दे, उनको कुछ नहीं होने वाला है। वो सूरज के तरह चमकते हुए बेटा थे, ऐसी नहीं उन्हें सन ऑफ बिहार कहा गया था। वो गरीब के मसीहा थे। सरकार के जो भी गलती होती थी, जो भी वो गलत करने की कोशिश करते थे, उनको पर्दाफाश करके मनीष कश्यप ने दिखाने की कोशिश की थी। वही कारण उन्हें झूठा फर्जीवाड़ा करके NSA लगाकर तमिलनाडु के कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। अगर वो गलत रहते तो उनके चाहने वाले इतना कैसे हो सकते हैं? जिस तरह से कल बेतिया कोर्ट में उन्हें समर्थक के देखा गया था, किस तरह से बारिश के साथ फूल के बारिश भी हुआ था। पहले तो वो मंजर था जिस तरह से उनको स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया था, उनके बाद उनके काफिले के पीछे पीछे उनके चाहने वाले बेतिया तक गए थे। उसके बाद जिस तरह से उनके मनीष भैया जिंदाबाद के नारे भी लगे, और वो उसके बाद कोर्ट में पेशी हुए। कोर्ट के फैसले आने के बाद फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि उनके पक्ष में है या विपक्ष में। बहरहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।